नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है राजस्थान के जिलों का उपनाम। वैसे ये टॉपिक सब बहुत सरल समझते हैं। ध्यान रहे, सभी प्रतियोगिताओं में 2 या 1 क्वेश्चन हमेशा पक्का आता है इसमें, चाहे आरएस भर्ती हो और चाहे मान लीजिए 4th श्रेणी की भर्ती हो। और इसके अलावा ये जो स्कूली बच्चे हैं, कक्षा 3 से लेकर के 12वीं तक के बच्चे, उनमें भी लगभग सभी किताबों में इन उपनामों का वर्णन कर रखा है, तो उन बच्चों के लिए भी फायदेमंद है। साथ में कंपटीशन की तैयारी करने वालों का सब समझते हैं कि ये बहुत सरल टॉपिक है, हमें तो आता है। तो ध्यान रहे, जिसने अच्छी तैयारी कर रखी है उसको ही ये पहला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, वो ध्यान रहे। अपना यहाँ पर पूरी तैयारी का जो हिम्मत है या फिर आपने मेहनत की है वो आज देखते हैं आपका परिणाम कैसा है। उसके बाद में आपको मैं थ्योरी टाइप में पढ़ाऊंगा, इसमें प्रश्न नहीं बनाएंगे, प्रश्न बनाने से बहुत सारा टाइम लगता है, ठीक है ना। तो आपको थ्योरी बता दूंगा तो सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए, जो आप जिसने तैयारी की है वो अपना यहाँ पर परिणाम सामने सबके सामने आएगा। देखते हैं, क्वेश्चन है पहला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये बताना आपको। पहला ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन है उदयपुर, तीसरा ऑप्शन है झुंझुनू और नंबर 4 है इसमें, वो है बूंदी। तो ये पहला प्रश्न आपके सामने कि सिटी ऑफ वेल्स है वो कौन से जिलों को कहा जाता है। अब ये समस्या होगी शायद, क्योंकि ये कईयों के तो ये दिमाग में होगा कि हमने तो कभी सुना ही नहीं। अगर यही प्रश्न थोड़ा सा चेंज होता तो आप कर देते। बहुत ईजी प्रश्न है और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बता देता हूँ आपको, ये अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में है प्रश्न। आप पढ़ते गाइडों से, और गाइडों वाले प्रश्न है आपके मिलते नहीं है, क्योंकि जो भी एग्जाम है उसमें किताबों से प्रश्न आते हैं। तो ये पहला ही प्रश्न देखिए आपके सामने है, आप करो इसमें कौन सा है। या मान लीजिए और भी दूसरे ऑप्शन होते तो आप एक अंदाज़ा लगाएंगे, एक सट्टा लगाएंगे, बाकी जिसको ज्ञान है वो तो बिल्कुल कर ही देगा। तो इसका उत्तर ध्यान रहे कौन सा है, बूंदी। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, स्टेप वेल्स कहते हैं किसको, बावड़ियों। तो बावड़ियाँ कहाँ है सबसे ज़्यादा, बूंदी में। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, बूंदी को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बूंदी। ध्यान रहे, ऐसे ही दे रखा है प्रश्न, नहीं कि बावड़िया नहीं, ऐसे देना चाहिए था। राजस्थान में कौन सा जिला बावड़ियों के नाम से प्रसिद्ध है, तो आप उत्तर कर देते बूंदी। लेकिन ये ऐसे दे रखा है, इंग्लिश में दे रखा है तो हिंदी में ही लिखा हुआ है। देखो हिंदी है, हम पढ़ सकते हैं, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, लेकिन स्टेप वेल्स का मतलब होता है बावड़ियाँ। तो यहाँ ये पहला प्रश्न है। तो इस प्रकार से ध्यान रहे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो उपनामों में भी आपकी दिक्कत करते हैं। तो क्रम वाइज इनको पढ़ते हैं। देखिए, ये राजस्थान का नक्शा है और अपने सभी जिलों का इस नक्शे के द्वारा पढ़ेंगे तो बहुत आसान रहेगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऊपर ही ऊपर। देखिए, जिलों का भी पता चल जाएगा। कई बच्चे ऐसे हैं उनको जिलों का नहीं ज्ञान है कि ये कौन सा जिला कहाँ है, तो आज आपको मैप भी पता चल जाएगा। क्योंकि मैंने देखे हैं BA तक के स्टूडेंट हैं, उनको पता नहीं है, 2 जिले नहीं भरने आते, ये हालात। तो ये है श्री गंगानगर। कौन सा है, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर का जो उपनाम है, जो बार बार पूछा जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण है, सरल है, तो इसका उपनाम है राजस्थान का अन्न भंडार। क्या नाम है, अन्न भंडार। पूछ ले राजस्थान का अन्न भंडार कौन सा है, तो उत्तर है श्री
गंगा नगर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर घग्गर नदी बहती है हनुमानगढ़ और गंगानगर में। तो गंगानगर क्षेत्र है वो इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर द्वारा बहुत अधिक सिंचित क्षेत्र है, सिंचाई अधिक होती है, पानी की कोई कमी नहीं है, मिट्टी भी उपजाऊ है क्योंकि दोमट मिट्टी है। इस कारण से यहाँ पर अनाज का उत्पादन है वो बहुत अधिक होता है, कम क्षेत्र में भी उत्पादन अधिक, इसलिए ये राजस्थान का अन्न भंडार कहलाता है। एक प्रश्न पहला है। वैसे इसको गंगानगर, श्री गंगानगर को इसको रामनगर के नाम से भी बोला जाता है, पर यही प्रश्न आता है। ठीक है। इसके बाद में दूसरा है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ है ये, यहाँ पर इसका कोई उपनाम नहीं है। अब यूँ तो चाहे कितनी उपनाम बना दो लेकिन आपके एग्जाम में आने वाले नहीं है। अब जैसे खेल सामान की नगरी, तो खेल का सामान कहाँ बनता है? हनुमानगढ़ में बनता है। और अगर ये पूछ लें हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, तो भटनेर है। तो हनुमानगढ़ से संबंधित कोई उपनाम है वो आपके नहीं आते हैं, इसलिए यहाँ छोड़ दें। ठीक है। अब है झुंझुनू, नहीं चूरू। तो देखिए चूरू है, चूरू का भी कोई उपनाम नहीं है। प्राचीन नाम या कहें तो भौगोलिक उपनाम जरूर है। भौगोलिक उपनामों में मैं आपको अलग बताऊंगा। थली क्षेत्र, जो थली है ना, चूरू का जो भूभाग है, चूरू हनुमानगढ़ इसको थली कहते हैं, तो इसको भी छोड़ते हैं। फिर इसके बाद में आता है झुंझुनू। झुंझुनू के बारे में भी कोई उपनाम नहीं पूछा जाता। यूँ तो चाहे तांबा जिला कह दो इसको, क्योंकि तांबा निकलता है सबसे ज़्यादा खेतड़ी में, तांबा नगरी खेतड़ी को कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके विशेष तौर पर मतलब एग्जाम में नहीं आता क्वेश्चन में, आपको विशेष एग्जामों में आने वाले हैं या अपने किताबों में वर्णन है या फिर जो आपके काम के हैं वो बताऊँ मैं। यूँ तो फालतू तो बहुत सारे कितने याद करते रहो। सीकर है, सीकर संबंधित भी कोई प्रश्न नहीं बनता। ठीक है, सीकर को भी छोड़ते हैं। इसके बाद में आता है जयपुर। ये देखिए जयपुर का नक्शा है यहाँ पर। जयपुर मैंने बताया था पहले, जयपुर हरियाणा से स्पर्श करता है। तो जयपुर के उपनाम देखते हैं। जयपुर का पहला तो सबसे पहले तो अपने को ध्यान रहे जयपुर को क्या क्या कहते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ जयपुर के बारे में, या फिर इसको काट करके यहाँ सीधा लिखता हूँ जयपुर। जयपुर को क्या क्या कहते हैं? जयपुर को एक तो पिंक सिटी, क्या कहते हैं? पिंक सिटी। आपको पता है कि सवाई राम सिंह है, उसने इसको पूरे शहर को गुलाब जो अर्थात कहें तो गुलाबी रंग या पिंक रंग है, कलर है, उससे पूरे शहर को उसने इसका मतलब रंगवा करके और इसको पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध करवाया था। तो पिंक सिटी ना आए तो ऐसे भी आ सकता है गुलाबी नगरी, हिंदी में भी आ सकता है गुलाबी नगरी। राजस्थान की गुलाबी नगरी कौन सी है? जयपुर, नंबर 1। इसका दूसरा उपनाम भी ध्यान दें, रंगश्री द्वीप। क्या नाम है इसका? रंगश्री द्वीप। ये सीवी रमन ने ये नाम दिया था रंगश्री द्वीप। वास्तव में इसका अलग ही रंग है, अलग ही पहचान है, इसलिए इसको कहते हैं रंगश्री द्वीप। अगला है, इसको भारत का पेरिस कहते हैं या पूर्व का पेरिस कह दो। भारत या पूर्व का पेरिस। पेरिस, पेरिस आपको पता है फ्रांस की राजधानी है, और पेरिस है उसकी बहुत सीधी और चौड़ी सड़कें, काफी चौड़ी। ऐसे ही 9 खंडों में अपने जयपुर बसाया हुआ है। इसकी भी प्रत्येक सड़क है वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। अब यूँ तो बाहर का जो जयपुर शहर है वो तो नए रूप में बसा हुआ, लेकिन जो मेन शहर है परकोटे के अंदर है उसकी बात करूँ तो वो सेम पेरिस की तुलना करता है। इसलिए इसको भारत का पेरिस या पूर्व का पेरिस, क्योंकि पूर्व में पड़ता है भारत, किसके? पेरिस के, तो इसको पूर्व का पेरिस कहते हैं, भारत का पेरिस कहते हैं जयपुर को। और अगला इसी को बोलते हैं, एक उपनाम और है इसको, जवाहरात नगरी। जवाहरात नगरी यानी ध्यान रहे जितने भी ज्वेलर्स के काम है अर्थात विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाने की जो कलाएं हैं वो जयपुर की प्रसिद्ध हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं जवाहरात नगरी। तो ध्यान रहे इन प्रश्नों से ये ज़्यादातर पूछा जाता है। ऐसे तो ऐसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की म्यूजियम सिटी किसको कहते हैं? म्यूजियम, म्यूजियम सिटी, म्यूजियम सिटी, क्योंकि बहुत सारे म्यूजियम हैं, बहुत सारे म्यूजियम हैं।
तो इसलिए म्यूजियम सिटी भी इसको कह सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, जयपुर को पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, रंग से रिद्धि, भारत का या पूर्व का पेरिस। पूछ ले पेरिस, भारत का पेरिस, कहीं पेरिस नाम आता है, तुलना करनी अपने लोग जयपुर से, ज्यादातर आता है ये और या पिंक सिटी, ये 2% ज्यादातर आते हैं। बाकी अन्य 20 की जो विशेषताएं जवाहरात नगरी वगैरह, लेकिन ये कम पूछते हैं, परसेंट 2 ज्यादा पूछते हैं। तो जयपुर समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद में अगले बात करते हैं अलवर की। ये अलवर है, अलवर को कहते हैं राजस्थान का सिंह द्वार। क्या कहते हैं? सिंह द्वार। पूछ लें कि अलवर को क्या कहते हैं? राजस्थान का सिंह द्वार। और एक राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड इसलिए कहते हैं कि स्कॉटलैंड जो शहर है, यानी यूरोपीय शहर है, वहां पर ये जो शराब बनती है बहुत प्रसिद्ध वहाँ की, तो यहाँ भी शराब बनाने के अनेक कारखाने हैं अलवर में। तो इसलिए राजस्थान का स्कॉटलैंड किसको कहते हैं? अलवर को। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? अलवर। उसके बाद में आगे बात करते हैं भरतपुर की। तो भरतपुर जो शहर है, भरतपुर के बारे में क्या क्या बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार पूछते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादातर मुगल काल में आगरा राजधानी रही हुई है, फतेहपुर सीकरी राजधानी अकबर के काल में रही हुई है। तो जब भी वो मुगल इधर से प्रवेश करते थे, ज्यादातर इधर से आना होता था, इसलिए ये प्रवेश है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? भरतपुर को कहते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, सरल है। राजस्थान का प्रवेश द्वार। पूर्वी प्रवेश द्वार भी पूछे, पूर्वी प्रवेश द्वार या राजस्थान का प्रवेश द्वार, तो उत्तर होगा भरतपुर। इसी में डिग शहर और है, डिग है, इसकी तहसील है भरतपुर की। तो इस डिग को कहते हैं, क्या कहते हैं डिग को? जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी, क्योंकि वहां जो तालाब टाइप में जगह जगह पर जो क्षेत्र है, उन तालाबों के बीच में महल बने हुए हैं, महाराजा सूरजमल द्वारा बनवाए गए हैं बहुत सारे महल। तो इसलिए जल महलों की नगरी किसको कहते हैं? डिग को। और भरतपुर को क्या कहते हैं? राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। बात करते हैं अपने धौलपुर की। धौलपुर के उपनाम की बात करूं, एक तो सूर्योदय का जिला, सूर्योदय का जिला कौन सा है? धौलपुर है। और दूसरा इसको बोलते हैं रेड डायमंड सिटी। क्या बोलते हैं? रेड डायमंड सिटी। रेड डायमंड क्यों कहते हैं? रेड मानी लाल, डायमंड ये एक तरह से पत्थर है, लाल पत्थर, बलुआ पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? भरतपुर। इसलिए रेड डायमंड सिटी किसको कहते हैं? भरतपुर, धौलपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? धौलपुर को, क्योंकि यहाँ का बलुआ पत्थर है वो बहुत प्रसिद्ध है। और ये बलुआ पत्थर है, इसी से मतलब बात करें अपने लाल किला दिल्ली का है, वो इसी से निर्मित है, जो स्वतंत्रता का द्योतक है। जब भी स्वतंत्रता की बात आती है तो लाल किला को हम याद करते हैं। प्रश्न आता है कई बार कि भारत का वह किला जो स्वतंत्रता का द्योतक है, क्योंकि जब भी भारत स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले लाल किले पर ही तिरंगा झंडा फहराया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो धौलपुर को कहते हैं रेड डायमंड सिटी। और इसी में एक मंचकुंड और है। कौन सा? धौलपुर में एक स्थान है मंचकुंड। मंचकुंड को कहते हैं तीर्थों का भांजा। क्या कहते हैं? तीर्थों का भांजा। ये मामा भांजा बहुत प्रसिद्ध होते हैं, है ना। तो जब भी तीर्थ करते हैं तो मामा अर्थात तीर्थों को मामा तो बोलते हैं पुष्कर को, और तीर्थों को भांजा किसको कहते हैं? मंचकुंड। तो मंचकुंड भी अपने राजस्थान का एक पवित्र शहर है, वहां पर भी तीर्थ करने से बहुत सारे पापों का नाश होता है। तो इस प्रकार से धौलपुर के बारे में आपके समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दौसा की। दौसा में कोई प्रश्न नहीं बनता, उपनामों में कभी आता भी नहीं है। और फिर इसके बाद में आता है करौली। करौली है, इस पर प्रश्न क्या बनता है? करौली को का प्राचीन नाम जरूर बनता है, उपनाम नहीं है। गोपालपुर इसका प्राचीन नाम है, उपनामों में कोई प्रश्न नहीं बनता। सवाई माधोपुर है, तो सवाई माधोपुर में भी कोई प्रश्न नहीं बनता उपनामों में। ये सवाई माधोपुर हो गया। अब बात करते हैं बारां की। बारां जिला है, इसको कहते हैं राजस्थान की वराह नगरी। क्या कहते हैं? वराह नगरी।
राजस्थान की बराह नगरी किसका उपनाम है? बारा का। बात करते हैं झालावाड़ की। ये देखिए बारा हो गया और फिर ये हो गया झालावाड़। झालावाड़ का क्या प्रश्न बनता है? देखिए झालावाड़ है, इसको बोलते हैं राजस्थान का नागपुर। क्या बोलते हैं? राजस्थान का नागपुर। ये नागपुर और कानपुर ये दोनों ही उपनाम है, प्रसिद्ध है। कानपुर कोटा का है और नागपुर झालावाड़ का। नागपुर क्यों प्रसिद्ध है? कि नागपुर भारत में महाराष्ट्र है, उसमें एक नागपुर जिला है और नागपुर की संतरे प्रसिद्ध है। संतरा जानते हो? तो संतरा झालावाड़ की प्रसिद्ध अपने, या तो भारत की प्रसिद्ध है, नागपुर की संतरा प्रसिद्ध है, और भारत में ही झालावाड़ की संतरा प्रसिद्ध है। तो झालावाड़ की तुलना कर दी गई नागपुर से कि राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? तो झालावाड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर संतरों का उत्पादन नागपुर के बराबर ही, या कहें तो उच्च क्वालिटी की संतरों का उत्पादन होता है, तो वो संतरा से तुलना की गई है। यहीं पर एक शहर है झालरापाटन। झालरापाटन झालावाड़ में ही है, जहाँ से कई बार आपने नाम सुना होगा, अपने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, वो उसका चुनावी क्षेत्र है, वहाँ से वो हमेशा विधानसभा का चुनाव लड़ते थे। तो झालरापाटन में जो मंदिर है वहाँ पर बाहर जो रेलिंग होती है या कहीं भी कोई द्वार होता है, वहाँ बहुत सारी घंटियाँ टकी हुई है, जो घंटियाँ बजाते हैं ना, हम पूजा करते हैं उस समय, तो इसलिए इसे कहते हैं घंटियों का शहर। घंटियों का शहर किसे कहते हैं? झालरापाटन को कहते हैं। अब बात करते हैं कोटा की। ये हो गया कोटा। तो कोटा से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं? अब इसको मिटा देते हैं हम, ये उपनाम वगैरह तो, क्योंकि यहाँ पर मुझे जगह चाहिए, बोर्ड छोटा है। तो कोटा को क्या क्या कहते हैं देखते हैं। ये कोटा यहाँ समझ में आ गया होगा आपको। कोटा का नाम उपनाम क्या क्या है? सबसे पहले है राजस्थान की औद्योगिक नगरी। कौन सी है? औद्योगिक नगरी। अब आपने ये सोचा होगा कि उद्योग हैं वो तो भाई जयपुर में ज़्यादा है, और बड़े बड़े जो बहुराष्ट्रीय उद्योग हैं वो अलवर शहर के, अलवर में मतलब जो भिवाड़ी है वहाँ ज़्यादा है। इसको औद्योगिक नगरी क्यों कहते हैं? तो ध्यान रहे, प्राचीन काल में ये नाम प्रसिद्ध हो गए थे। प्राचीन काल में उद्योग है वो सबसे ज़्यादा कोटा में थे, और कोटा एक ऐसा क्षेत्र है क्योंकि चंबल नदी, वहाँ पानी की कमी नहीं है, और वहाँ से रेल सुविधाएं हैं और अन्य सुविधाएं भी ठीक है। कुल मिलाकर के इसलिए वहाँ उद्योग थे और इसलिए इनको औद्योगिक नगरी कहते हैं, बल्कि वही नाम चेंज नहीं होगा। तो एक नंबर। दूसरा प्रश्न बनता है राजस्थान का नालंदा। राजस्थान का नालंदा। नालंदा क्यों कहा गया है? नालंदा विश्वविद्यालय है बिहार में, और यहाँ पर भी कोटा भी है, शिक्षा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो कोटा की है। तो ये पढ़ाई से संबंधित है नालंदा, राजस्थान का नालंदा। और तीसरा है इसमें कोटा का राजस्थान का कानपुर। राजस्थान का कानपुर। नागपुर तो है झालावाड़, कानपुर की बात करते हैं तो राजस्थान कानपुर किसको कहते हैं? कोटा। क्यों कहते हैं? क्योंकि कानपुर शहर है वो गंगा नदी के किनारे है, वहाँ चमड़ा उद्योग है, वो गंदा पानी उसमें डालते हैं तो उसको गंदा करती है। ऐसे कोटा है, कोटा में भी चमड़ा उद्योग और उसके अलावा अन्य औद्योगिक नगरियाँ, क्योंकि उद्योग तो थे, ये देखो औद्योगिक नगरी, उसका गंदा पानी है वो चंबल नदी में डालते हैं। सेम उस वैसे ही प्रक्रिया है जैसे मतलब उसकी कहें तो कानपुर की, कानपुर गंगा नदी को गंदा करता है और इधर से कोटा है वो चंबल को, कोटा में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ हैं। तो इस कुल मिलाकर के ये राजस्थान का कानपुर हो गया, ये कोटा से संबंधित प्रश्न हो गए। अब बात करते हैं बूंदी की। तो ये लीजिए बूंदी, आपको मैंने बताया था बूंदी है वो कोई किसी भी मतलब अंतर्राज्य या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श स्थल रुद्ध है, आंतरिक जिला है। तो बूंदी की बात करते हैं तो बूंदी के कौन कौन से प्रश्न बनते हैं? अभी बताया था मैंने, एक तो बावड़ियों का शहर। कौन सा है? बावड़ियों का शहर। यहाँ के राजा रानियों को बावड़ियाँ बनाने का बड़ा शौक था। बावड़ियाँ प्राचीन काल में जल संरक्षण की एक प्रणाली है, अर्थात जल को इकट्ठा करके वहाँ पर रखा जाता था, जो पेयजल और स्नान के लिए काम में आती थी। तो बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी को। बावड़ियों को हम कह सकते हैं स्टेप वेल्स। क्या कह सकते हैं? स्टेप वेल्स। ये पहला प्रश्न पूछा था मैंने आपको कि राजस्थान
सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसे कहते हैं? तो सिटी तो बूंदी होगी, शहर हो गया, और स्टेप वेल्स मतलब बावड़ियाँ, तो ये अंग्रेजी में भी आ सकता है इस प्रकार से। और दूसरा है द्वितीय काशी, क्या कहते हैं इसको? द्वितीय काशी, ये भी बूंदी को ही कहते हैं, ये इसका उपनाम है। अब अगला इसके बाद में बात करते हैं बूंदी के बाद में, यहाँ है टोंक। टोंक है, ये जयपुर से बिल्कुल नीचे है, बूंदी से ऊपर। टोंक की बात करूं तो मैंने पहले बताया था कि टोंक एकमात्र ऐसी रियासत थी, राजस्थान में 19 रियासत बताई थी मैंने आपको। टोंक एकमात्र ऐसी रियासत है जो मुसलमानों द्वारा स्थापित की गई थी अंग्रेजों काल में, और यहाँ के जो राजा थे वो मुसलमान ही होंगे। मुसलमानों के राजा को क्या कहते हैं? नवाब। वो नवाब बोलते हैं कि हमारा नवाब। तो कुल मिलाकर के ये नवाबों की नगरी कहते हैं। नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? नवाबों की नगरी टोंक को। राजस्थान की कौन सा शहर है जिसको नवाबों की नगरी कहते हैं? तो टोंक। इसके बाद में आगे बात करते हैं अपने, ये यहाँ पर है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के दो भाग हैं, तो भैंसरोडगढ़ तहसील है, ये भैंसरोडगढ़ तहसील, और ये चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ की एक तहसील है वो अलग ही है, बिल्कुल जिले से अलग है। दो जिले ऐसे हैं राजस्थान के, एक तो अजमेर, तो अजमेर में ब्यावर और बर वाला क्षेत्र है, ब्यावर के बाद में बर क्षेत्र, वो अलग है, टुकड़ा अलग है, और चित्तौड़गढ़ का भी ये भाग अलग है। दो जिले ऐसे हैं राजस्थान के जिनके दो टुकड़े हैं, अलग अलग टुकड़े हैं, पृथक हैं। तो इसमें भैंसरोडगढ़ तहसील में एक रावत भाटा स्थान है, रावत भाटा। तो रावत भाटा है यहाँ पर अपने राजस्थान का एकमात्र परमाणु विद्युत गृह। कौन सा है? परमाणु विद्युत गृह, और उसे बोलते हैं राजस्थान की अणु नगरी, क्योंकि आणविक बिजली बनती है वहाँ, आणविक विद्युत बनती है। तो अणु नगरी किसे कहते हैं? ये कहते हैं अपने रावत भाटा को। भैंसरोडगढ़ तहसील में है। चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ से संबंधित प्रश्न कौन से बनते हैं? देखिए, चित्तौड़गढ़ को क्या कहते हैं? चित्तौड़गढ़ कहते हैं राजस्थान का गौरव। क्या कहते हैं? राजस्थान का गौरव। गौरव क्यों कहते हैं? क्योंकि चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ राजधानी हुआ करती थी मेवाड़ के। मेवाड़ के शासकों ने मरते दम तक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, और उन्होंने हमेशा उनसे लोहा लिया। इसलिए चाहे भले कितने समय तक चारों तरफ घेरा डाले रखा मुस्लिमों ने, लेकिन मुस्लिमों के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके, उनसे जबरदस्त टक्कर ली। इसलिए हमें गौरव है इन मेवाड़ के महाराणाओं पर, इसलिए ध्यान रहे। चित्तौड़गढ़ को कहते हैं राजस्थान का गौरव। और उसके बाद में बात करते हैं आगे, यहाँ पर ये भीलवाड़ा है। देखिए भीलवाड़ा शहर है, ये हो गया यहाँ पर भीलवाड़ा है, वो उसकी सीमा स्पर्श करती है किससे? मध्य प्रदेश से ये स्पर्श होगी, क्योंकि हमें जिलों का भी ज्ञान हो गया, बाह्य सीमा का भी ज्ञान हो रहा है, डबल फायदा हो रहा है यहाँ पर। भीलवाड़ा की बात करते हैं, भीलवाड़ा का उपनाम क्या है? भीलवाड़ा, आजकल नाम सुन रहे होंगे आप, भीलवाड़ा मॉडल, क्योंकि वहाँ पर जो कोरोना बीमारी है इससे संबंधित राजस्थान में एक बार हॉटस्पॉट हो गया था, वहाँ बहुत सारे मरीज आ गए थे इस प्रकार के कोविड-19 के। तो उसके कलेक्टर ने और उसको पूरे सील करके तुरंत इस पर काबू पा लिया, इसलिए पूरे भारत में भीलवाड़ा मॉडल की काफ़ी चर्चा हुई थी। तो ध्यान रहे भीलवाड़ा शहर को क्या क्या कहते हैं। भीलवाड़ा में एक तो अपने सबसे पहली बात याद करें तो ध्यान रहे, जो कपड़े से संबंधित बात करेंगे, वस्त्र है, कपड़े कहें वस्त्र कहें, तो ये अगर इसकी सबसे ज़्यादा औद्योगिक इकाई है कपड़े बनाने की, तो वो कहाँ है? भीलवाड़ा में। तो अगर हम इसको कहें तो वस्त्र नगरी तो बहुत अच्छा रहेगा, वस्त्र नगरी। राजस्थान की वस्त्र नगरी कौन सा है? भीलवाड़ा। अगर इसी को हम क्या कह सकते हैं वस्त्र नगरी के बाद? टेक्सटाइल सिटी भी कह सकते हैं, टेक्सटाइल सिटी, क्योंकि वो टेक्सटाइल सिटी मतलब वस्त्रों को कहते हैं। टेक्सटाइल सिटी भी कहें तो उत्तर क्या होगा? भीलवाड़ा। और ये मैनचेस्टर एक शहर है, जब अपना उद्योग मतलब कपड़ा उद्योग है भारत का वो प्रसिद्ध था, तो उस समय ना कच्चे माल यहाँ से ले जाकर के ब्रिटेन में मैनचेस्टर यानी कि कहें तो वो मैनचेस्टर शहर, वहाँ से कपड़े बन करके आते थे भारत में, वो सस्ते में बिकते थे। जैसे आज चाइनीज सामान बिकता है तो ज़्यादातर वो ही बिकते थे। तो अपने औद्योगिक जो उत्पाद है वो लगभग सा ये ना बिकना बंद हो गया था, क्योंकि वो महंगा होता था और क्वालिटी भी उनकी इस प्रकार से कहें तो क्वालिटी तो ठीक थी, लेकिन उसका जो लोक लुभावना जो दिखावट है कहें तो उसकी सजावट वो इतनी अच्छी नहीं थी जितनी मैनचेस्टर वाले कपड़ों की थी, इसलिए लोग उनकी तरफ आकर्षित होते थे।
तो इसलिए ध्यान रहे, राजस्थान का मैनचेस्टर पूछे, मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा है, तो उत्तर होगा भीलवाड़ा। मैनचेस्टर शहर ब्रिटेन में है, ब्रिटेन से तुलना की गई, वहां भी वस्त्र उद्योग थे। इसलिए एक इसको कहते हैं अभ्रक सिटी, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभ्रक, अभ्रक अधातु है, खनिज है, तो अभ्रक सिटी किसको कहते हैं, भीलवाड़ा को कहते हैं, क्योंकि अभ्रक बनाने का कारखाना अभ्रक ये भी यहीं पर है, कहां पर है, भीलवाड़ा में है। तो अभ्रक सिटी किसे कहते हैं, तो उत्तर होगा भीलवाड़ा। इस प्रकार से भीलवाड़ा संबंधित प्रश्न ये बन गए। अब बात करते हैं, ये गौरव हो ही गया, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का कोई उपनाम नहीं है, वैसे प्राचीन नाम जरूर है प्रतापगढ़ का, देवलिया। बात करते हैं बांसवाड़ा की, ये बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा में आदिवासी बहुत अधिक रहते हैं, ध्यान रहे। एक तो इसे आदिवासियों का शहर कहते हैं, किसको कहते हैं, बांसवाड़ा को आदिवासियों का शहर। और दूसरा मैंने बताया था 56 का मैदान, 56 मतलब 56 नदी नाले, और जब नदी नाले ऐसे आपस में मिलेंगे तो बीच में जो भूमि है, अर्थात वो भूमि है, उसके चारों तरफ जब पानी है, तो उस पानी को हम बात करें तो वहां द्वीप बन गए। इसलिए 100 द्वीपों का शहर, कहें तो 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं, ये कहते हैं बांसवाड़ा को कहते हैं। उसके बाद में आगे अगला प्रश्न है डूंगरपुर। डूंगरपुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर नाम से स्पष्ट है, डूंगर का मतलब है पहाड़, पहाड़ है। डूंगरपुर जो शहर है उसके चारों तरफ पहाड़ियां तो हैं, तो इसलिए डूंगर से स्पष्ट है, डूंगरपुर पहाड़ों की नगरी कहते हैं। किसको कहते हैं, डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी, डूंगरपुर। अब बात करते हैं अपने उदयपुर। उदयपुर, उदयपुर बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रहे, प्रश्न आता है उदयपुर, उदयपुर पर। उदयपुर के बारे में बात करते हैं तो उदयपुर का कौन कौन सा प्रश्न बनता है, देखते हैं। पहला तो है राजस्थान का कश्मीर, क्या कहते हैं इसको, राजस्थान का कश्मीर। राजस्थान का कश्मीर है, 15-20 मिनट और। राजस्थान का कश्मीर किसको कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं। ध्यान रहे, कश्मीर भारत, जम्मू कश्मीर में बोलते हैं, जो एक अपना केंद्र शासित प्रदेश है, वहां जो कश्मीर है वहां पर झील बहुत ज्यादा है, झील, तो उसे कहते हैं झीलों का नगर कश्मीर को, इसे कहते हैं झीलों की नगरी। किसको कहते हैं, उदयपुर को झीलों की नगरी। झीलों की नगरी क्योंकि झील बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा झील उदयपुर में ही है, इसलिए झीलों की नगरी किसे कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं। लेक सिटी भी आ सकता है, कई बार ऐसे रहता है, लेक सिटी, राजस्थान की लेक सिटी किसे कहते हैं, तो उत्तर होगा उदयपुर। और वही झील है कश्मीर में अधिक है, तो इसलिए उसे झीलों का नगर कहते हैं, इसीलिए तुलना की गई राजस्थान का कश्मीर। एक उदयपुर को फाउंटेन माउंटेन का शहर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फाउंटेन माउंटेन। फाउंटेन का मतलब है झरना, क्या कहते हैं, झरना, और माउंटेन मतलब पहाड़ियां। तो पहाड़ियां बहुत अधिक है, बरसात अधिक होती है, आपको पता है इस क्षेत्र में दक्षिण राजस्थान में, तो जो वो बरसात के कारण वो पहाड़ियों में पानी चलता रहता है झरने के रूप में, इसलिए इसे कहते हैं फाउंटेन माउंटेन का शहर। एक पूर्व का वेनिस भी इसे कहते हैं, पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं। ये उदयपुर से संबंधित प्रश्न हो गया। अब बात करते हैं आगे, अब है राजसमंद। राजसमंद के बारे में कोई उपनाम नहीं है, यहाँ पर नहीं टच करेंगे राजसमंद को, क्योंकि राजसमंद को छोड़ते हैं। और अब है इसके बाद में उदयपुर से जस्ट ऊपर है सिरोही। सिरोही है, इससे संबंधित भी कोई प्रश्न विशेष नहीं आता, वैसे गुरु शिखर वगैरह के बारे में प्रश्न आते हैं, उपनाम के बारे में सिरोही में नहीं पाता है। चंद्रावती यहाँ का एक प्राचीन नाम जरूर है, लेकिन उपनाम नहीं आते इसमें। माउंट आबू है, उसे राजस्थान का शिमला जरूर कहते हैं, आबू है ना, माउंट आबू, उसे क्या कहते हैं, राजस्थान का शिमला। ये जरूर प्रश्न बनता है। फिर बात करते हैं जालौर की। जालौर एक बार फिर से बनाते हैं यहाँ,
ये उदयपुर हो गया, ये राजसमंद हो गया, ये जालौर हो गया, नहीं सिरोही हो गया, फिर ये हो गया जालौर। जालौर पर प्रश्न आता है। जालौर पर प्रश्न देखिए, जालौर महत्वपूर्ण है। जालौर पर राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी, क्या बोलते हैं इसको? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट पत्थर है जो अपने इमारतों के निर्माण में काम आता है। तो ग्रेनाइट है जहाँ मार्बल डालते हैं, कुछ लोग ग्रेनाइट डालते हैं। तो ग्रेनाइट अगर नाम आ गया, राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा जालौर। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रहे। एक तो ग्रेनाइट सिटी हो गया, दूसरा इसका नाम उपनाम स्वर्णगिरी भी। क्या नाम है? स्वर्णगिरी। दो उपनाम है इसके जालौर के, स्वर्णगिरी और ग्रेनाइट सिटी। वैसे जालौर में एक सांचौर तहसील है, सांचौर। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। क्या कहते हैं? पंजाब। 5 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, हाँ बेटा चलो, उसको कहते हैं राजस्थान का पंजाब। तो सांचौर किसको कहते हैं? सांचौर को कहते हैं राजस्थान का पंजाब, जबकि जालौर शहर को कहते हैं राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी और स्वर्णगिरी। पाली, पाली संबंधी कोई प्रश्न नहीं बनता। बात करते हैं अजमेर की। अजमेर पर प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिए। देखिए अजमेर बिल्कुल बीचों बीच में है। अजमेर का उपनाम क्या देखते हैं? अजमेर। अजमेर राजस्थान का हृदय। क्या है? राजस्थान का हृदय। आपको पता है हृदय हमारे बिल्कुल यहाँ बीचों बीच में है, यानी कि अपनी बॉडी के बीच में। तो ये भी एक सबसे बीच में कौन सा शहर है? अजमेर शहर। राजस्थान का हृदय कहते हैं एक तो इसका। दूसरा उपनाम है इसका, हाँ बेटा बोलो। हाँ पतंग उड़ा ली बाद में, ठीक है ना। राजस्थान के हृदय। और दूसरा इसका प्रश्न बनता है राजस्थान का मक्का। आपने नाम सुना मक्का मदीना? सऊदी अरब में है मक्का मदीना। वो मुस्लिम लोग हैं, वो हज करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। बहुत सारे लोग विदेशों से भी यहाँ पर जायरीन आते हैं, जो तीर्थ यात्री बोले, तो इसलिए इसको राजस्थान का मक्का कहते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के कारण से। और अगला जो प्रश्न है इस पर, राजस्थान का नाका भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? नाका। राजस्थान का नाका। नाका क्यों? क्योंकि नाका एक रुकावट होती है। यहाँ राजपूतों ने, अजमेर के राजपूतों ने कहें तो ये कभी भी है ना, इधर से अगर विदेशी आक्रमण हुए तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया विदेशी आक्रमणकारियों को, तो इसलिए नाका रुकावट होगी। राजस्थान का नाका भी अजमेर को कहते हैं। लेकिन एक पुष्कर शहर और है यहाँ पर, पुष्कर। पुष्कर के बारे में अलग प्रश्न बनते हैं। पुष्कर, पुष्कर को कहते हैं राजस्थान की गुलाब नगरी। राजस्थान की गुलाब नगरी। देखिए गुलाबी नगरी जयपुर को कहते हैं गुलाब नगरी, क्योंकि गुलाबों की खेती पुष्कर में होती है अधिक। ये प्रश्न कई बार आ सकता है और आया भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें गलती मत खा जाना। अगर यहीं पर एक मात्रा होती गुलाबी नगरी तो उत्तर हो जाता जयपुर। और गुलाब नगरी, क्योंकि कई बार ध्यान से नहीं देखते, तो ये ध्यान से देखना है। ध्यान रहे, रोज मानी गुलाब, रोज सिटी, तो किसको कहते हैं? पुष्कर को। और पिंक सिटी, वो पिंक हो जाएगा, कलर हो जाएगा वहां पर। तो गुलाबी और गुलाब में अंतर है। गुलाब के फूल हैं, गुलाब यानी रोज सिटी, और एक हो गया पिंक सिटी। तो गुलाबी नगरी जयपुर और गुलाब नगरी पुष्कर। एक गुलाब पुष्कर को तीर्थों का मामा कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर्थों का मामा। कहते हैं कि अगर कोई तीर्थ यात्री है हिंदू धर्म में, वो चाहे कितने जगह मतलब अपने तीर्थों के लिए, अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए सभी जगह क्यों न चला जाए, फिर भी उसको राजस्थान के इस यहाँ पुष्कर की जरूर एक बार यात्रा करनी चाहिए, यहाँ पर स्नान करना चाहिए, तभी ये पापों से मुक्त होकर के उसको जीवन से मुक्ति मिलती है। तो तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? पुष्कर को कहते हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद में बात करते हैं अपने नागौर की। तो नागौर का जो प्रश्न है, नागौर, नागौर को कहते हैं राजस्थान की धातु नगरी। क्या कहते हैं? नागौर को कहते हैं राजस्थान की धातु नगरी, क्योंकि पश्चिम, ये जो अरावली पर्वत है इसके पश्चिम में ना, जो कहें अपने मरुस्थलीय क्षेत्र में अधातु खनिज ज्यादा पाया जाता है। धातुओं की संख्या यहाँ पर नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि धातु और धातु में अंतर है। और ये धातु कौन सा है? टंगस्टन धातु। आपने नाम सुना डेगाना भाकरी।
देखा ना भाकरी में टंगस्टन धातु निकलता है, इसलिए धातु नगरी नागौर को कहा गया है। बाकी धातु तो इधर भी निकलती है लेकिन इधर धातु नहीं निकलते पश्चिम राजस्थान में, इसलिए यहाँ पर धातु एक धातु उत्पादन वाला एक ही जिला कौन सा है, नागौर, इसलिए कहते हैं धातु नगरी। नागौर को क्या कहते हैं, राजस्थान की धातु नगरी। इसके बाद में बात करते हैं आगे बीकानेर। बीकानेर है बीकाना जिसको बोलते हैं, प्राचीन नाम बीकाना जरूर है, प्राचीन नाम बीकाना जरूर है, लेकिन उपनामों में कोई विशेष नहीं है बीकानेर से। प्राचीन नाम जांगल प्रदेश वगैरह जो भी है पूछते हैं, लेकिन उपनामों में इस पर प्रश्न नहीं आता। हाँ, इसमें एक उपनाम जरूर बनता है, कौन सा, लूणकरणसर का, लूणकरणसर तहसील है बीकानेर की, उसे कहते हैं राजस्थान का राजकोट। राजकोट क्यों कहते हैं, राजकोट है वो गुजरात में है और वहाँ मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही बीकानेर जो लूणकरणसर है वो मूंगफली उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए लूणकरण को कह दिया राजस्थान का राजकोट। एक ये बात करते हैं गुलाब की, देखो गुलाब नगरी पुष्कर को कहते हैं, लेकिन आपने नाम सुना कभी कोलायत, कोलायत जो झील है, कोलायत झील को कहते हैं राजस्थान रेगिस्तान, क्या कहते हैं, रेगिस्तान की गुलाब नगरी, यानी रेगिस्तान का गुलाब किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं कोलायत झील को। तो ये कोलायत संबंधित प्रश्न बनता है, बाकी इसी पर आते नहीं प्रश्न। बात करते हैं जैसलमेर की। जैसलमेर के प्रश्न क्या क्या बनते हैं, देखिए जैसलमेर एक तो यहाँ सबसे पश्चिम में है, इसको एक तो कहते हैं स्वर्ण नगरी, राजस्थान की ये जैसलमेर की बात कर रहा हूं, राजस्थान की स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी में आएगा तो गोल्ड सिटी भी आ सकता है, क्या आ सकता है, ऐसे ही गोल्ड सिटी, राजस्थान की गोल्ड सिटी या स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं, तो जैसलमेर को कहते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वर्णगिरी या नाम रखना स्वर्णगिरी, ये गिरी है, पर्वत है स्वर्णगिरी, ये स्वर्ण नगरी कहते हैं क्योंकि जैसलमेर में पीला पत्थर अधिक निकलता है। तो यहाँ के जितने भी दुर्ग वगैरह हैं या महल हैं या हवेलियां हैं तो वो सारे के सारे मतलब कहें तो पीले पत्थरों से, सोने के समान होते हैं, पीले उन पत्थरों से निर्मित है, इसलिए स्वर्ण नगरी किसको कहते हैं, जैसलमेर को। एक हवेलियों का शहर भी इसे कहते हैं, हवेलियों का शहर, क्योंकि पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, ये बहुत प्रसिद्ध हवेलियां हैं। उनकी जो कलात्मक जो डिजाइन कहें तो वो बड़ी अलग ही विचित्र है और इसको देखने के लिए देश विदेश से बहुत सारे पर्यटक आते हैं। तो हवेलियों का शहर किसे कहते हैं, जैसलमेर को कहते हैं। और एक प्रश्न अगला यह है, राजस्थान का अंडमान, राजस्थान का अंडमान, आपको पता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह अलग ही है, जैसे ये दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत के बाद में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ कहें तो बंगाल खाड़ी में। तो अंडमान में एक जेल है, सेलुलर जेल का नाम सुना होगा आपने। तो एक तरह से प्राचीन काल के लोग हैं इधर जैसलमेर में जो चले जाते थे दूर रेगिस्तान में, तो वहाँ रेगिस्तान का कोई अंत ही नहीं होता था। वो अपने आगे समझते थे कि भाई अंडमान में आ गए, इस जेल में आ गए एक तरह से, न तो पानी है न कोई कुछ दिखाई दे रहा है, कोई घर वगैरह जो। तो राजस्थान का अंडमान भी किसे कहते हैं, जैसलमेर को कहते हैं। इसके बाद में अगला है जोधपुर। जोधपुर पर क्या प्रश्न बनते हैं, जोधपुर पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बार बार आते हैं प्रश्न उपनामों में। देखिए जोधपुर की बात करूं तो ये हो गया जोधपुर, क्योंकि जोधपुर इस प्रश्न नहीं करता, इससे किससे, अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ बाड़मेर है बीच में, बाड़मेर। तो जोधपुर की बात करते हैं। जोधपुर को एक तो कहते हैं राजस्थान की सन सिटी, क्या कहते हैं, सन सिटी। सन सिटी का मतलब क्या हुआ, सन सिटी का मतलब हुआ सूर्य नगरी, ऐसे भी आ सकता है सूर्य नगरी, सूर्य नगरी या सन सिटी। सन माने सूर्य। तो ध्यान रहे जोधपुर में मेहरानगढ़ है और मेहरानगढ़ है वो मिहिर शब्द से बना है। मिहिर किसका प्रयाची है, सूर्य का। जब भी सूर्य की किरण पड़ती है पहली बार तो वो दुर्ग है, उस ऊंचाई पर है तो उस पर पड़ती है, और ध्यान रहे इसलिए इसका नाम पड़ गया सूर्य नगरी। राजस्थान की सन सिटी या सूर्य नगरी किसे कहते हैं, जोधपुर को। दूसरा इसका उपनाम है,
इसको कहते हैं राजस्थान की ब्लू सिटी। ब्लू मानी नीला, नीली नगरी, ब्लू सिटी। ब्लू का मतलब होता है नीला रंग। तो ज़्यादातर जो मकान आप देखेंगे उससे दुर्ग से तो आपको नीले नीले दिखाई देंगे मकान। तो नीला नीला नगर कहें या ब्लू सिटी कहें, किसको कहेंगे? जोधपुर को। अगर यही व्हाइट सिटी पूछ लें, सफ़ेद व्हाइट नगरी, व्हाइट नगरी है तो ये है उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। और पिंक सिटी गुलाबी नगरी जयपुर है। व्हाइट नगरी उदयपुर है और ब्लू सिटी जोधपुर। ये ध्यान रखना है, तीनों कई बार आ जाते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है मरु प्रदेश। मरु प्रदेश पूछे तो भी क्या बताएंगे? जोधपुर को बताएंगे। वैसे ध्यान रहे मरुस्थल का प्रवेश द्वार है। ये मरुस्थल यहाँ से शुरुआत हो जाती है। राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसको मानते हैं? मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो उत्तर होगा जोधपुर। इस प्रकार से आपको देखो ये ज़्यादा उपनाम याद नहीं होंगे तो कम से कम नक्शा तो याद हुआ होगा। जब हमें नक्शा याद हो गया तो हमें पता चल जाता है कि भाई कौन सा जिला किस साइड में है और उसकी क्या पहचान है अलग से। तो इस प्रकार से ये आशा करता हूँ ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। और सबको धन्यवाद। ओके, ये चैनल है, ये इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि सबको इसकी जानकारी मिल सके। थैंक यू।